मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजा गौरी। आप देखें प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। नाज़रीन, फ़न और फ़नकार प्रोग्राम जो हमारा नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है वो एक बड़े ही अच्छे अच्छे गॉस्पेल सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को और मसीह कम्युनिटी के जितने भी हमारे जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, क्योंकि ये हमारा फ़नकारों का प्रोग्राम है। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत जो कि पास्टर भी हैं और गॉस्पेल सिंगर्स भी हैं, और जिनका नाम है पास्टर अशरफ प्रेमी, जिनका ताल्लुक़ एफसी कॉलेज से है। और ये बड़े ही खूबसूरत गीत भी गाते हैं, कंपोजिंग भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं दोनों तरफ से, जिसमें खुदा की जो है खिदमत पास्टर के तौर पर भी कर रहे हैं और गॉस्पेल सिंगिंग के तौर पर भी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे हम मज़े मज़े की बातें भी करेंगे और गॉस्पेल सिंगिंग के जो गीत हैं वो भी सुनेंगे। जी नाज़रीन, हम आपको मिलवाते हैं अपने प्यारे मेहमान पास्टर अशरफ प्रेमी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम रियली सो हैप्पी और थैंक्सफुल नेशनल न्यूज़ चैनल जो है टीवी के लिए और इनके तमाम स्टाफ के लिए, ओनर के लिए, अमजद भाई के लिए और शराज भाई के लिए और साजिद भाई के लिए और तारिक भाई के लिए भी और एजाज भाई के लिए भी और तमाम टीम के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका बहुत दिया। शुक्रिया। आई एम रियली सो हैप्पी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नाम जो है जी पास्टर अशरफ प्रेमी, ये बड़ा खूबसूरत नाम है, जी, ये किस तरह माँ बाप ने रखा? ये एक्चुअली जो मेरे जो मतलब वालिद का नाम है वो है रहमत, ठीक है, तो मेरा नाम पास्टर अशरफ आर प्रेमी, ठीक है, यानी कि ये उस वक्त जब मैं तबला बजाता था ठीक है, तो उस वक्त मुझे अशरफ प्रेमी के नाम से जाना जाता अच्छा था। ठीक है, और ये मुझे तखल्लुस जो है मेरा, ये मुझे या मेरे जो अच्छे दोस्त प्यार करने वाले, ये उनकी मोहब्बत थी वो मुझे, क्योंकि वो कहते थे आप बड़े प्रेम से तबला बजाते हैं, ठीक है, तो मैं कहता होता था कि ये सब खुदा के, फिर भी उस वक्त भी खुदावंद के नाम को जलाल था, ठीक है, तो बस ये वहाँ से मुझे ये नाम मिला। ठीक है, तो चलता चलता अब तकरीबन 40 से ऊपर हो गए हैं ठीक है, और 50 तक पहुँचने वाले हैं। ठीक तो ये है। नाम अच्छा, साथ तबला ही नवाजी चला। की अगर बात करते हैं तो तबला आपने किससे सीखा? जी, मेरे गुरु का नाम है उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन ताफू जी, ये बड़ी मशहूर हस्ती हैं जी। जी। ये मेरे उस्ताद बाप होता है, ठीक है, और उन्होंने मुझे इस तरह ही। बहुत मोहब्बत दी है, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, गॉस्पेल सिंगिंग में किस वक्त आए आप? पहले तो आपने एज ए म्यूजिशियन काम किया। यस, वो ऐसे था कि तबला तो मैं बजाता ही था, ठीक है, लेकिन जो मेरी अटेंडेंस थी चर्चेस की, मुंसलिक था मैं बहुत से खुदा के खादमीन से, ठीक है, और उस वक्त भगत होते थे, जब जी, छोटा था मैं जी, तो इस तरह के लोग होते थे जो इबादत करते थे उस ठीक वक्त, है। और बड़े जोशो खरोश से उनके साथ फिर तबला भी बजाना, ठीक है, और साथ साथ ये था कि कलाम को सीखता था, ठीक है, तो साथ साथ ये था कि भी मुझे गीत भी गाना, तो उसका भी फिर शौक आना शुरू हो गया। वो ब्लड में था, क्योंकि मेरे दादाजी भी मतलब बहुत अच्छा तबला बजाते थे। ठीक है, फिर मेरे और जो गाते चाचू भी थे। हैं, मेरे चाचू, हाँ जी, ठीक है, मेरे चाचू जो हैं वो उस्ताद हैं, ठीक है, उस्ताद यूनुस साहिल उनका नाम है, ठीक है, और उनसे भी मैंने सीखा बचपन ठीक, में। ठीक, फिर ऐसे ऐसे ही फिर लंदन चला गया, इंग्लैंड, वहाँ से मैंने उस्ताद जो है ना उस्ताद पंडित जय नारायण, उनसे फिर और मज़ीद मुझे गाने का सीखना पड़ा। ठीक है, तो जिस तरह से मुझे मिलता रहा, फिर उस्ताद नैत हुसैन लोधी साहब हैं, वो मेरे चाचू जो हैं यूनुस साहिल साहब के उस्ताद थे, ठीक है, तो उन्होंने भी मुझे बड़ा कुछ दिया। तो जहाँ जहाँ से मुझे मिला मैंने लिया, और उसके बाद फिर खुदा की ये मर्ज़ी थी कि आज मैं खिदमत कर रहा हूँ, और खुदा का शुक्र है कि इसमें खुदा ने मुझे एक खादम की भी हैसियत से इज़्ज़त दी, और मैं गॉस्पेल सिंगर भी हूँ, और शुक्र है कि मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं थियोलॉजिकल शायरी करता हूँ। ठीक है, मैं इतना बड़ा शायर नहीं हूँ, मेरे पास अल्फाजों की मतलब समझ लें कि कमी है शायराना, ठीक है, लेकिन जो कुछ मैं लिखता हूँ वो सिर्फ कलाम से लेता हूँ और उसी को अल्फाजों में ढाल के, ठीक है। तो उसकी कंपोजिशन बनाकर तो गा। अच्छा, तबले की अगर बात करते हैं तो जब आप म्यूजिशियन थे तो कौन कौन से बड़े बड़े पास्टर साहबान के साथ आपने परफॉर्मेंस की इबादतों के अंदर? अगर वैसे आर्टिस्टों की बात करें तो तमाम पाकिस्तान के जो अच्छा उस्ताद लोग थे,
ठीक है। तो उन सब के साथ मेरी संगत रही है। फिर ठीक है। इंडिया में मैंने हरिहरन चंदन दास, तलत ठीक अजीज, है। अनूप जलोटा और ये बड़े नाम हैं बड़े जी। बहुत बड़ी दुनिया है जी। जी। उनके साथ मुझे मौका मिला, तलत ठीक है। अजीज। तो फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे बहुत खूबसूरत और खुदा के बड़े ज़बरदस्त आग के शोला की मानद वो ऐसे खादम थे और उनकी आवाज़ में खुदावंद ने बहुत सी शिफा दी हुई थी। वो थे अंकल अर्नस्ट माल जी। उनके साथ उनकी पहली शाम जो है हमने वारिस रोड में मिलकर बिशप ज़राया साहब के साथ मिलकर, क्योंकि है। हमने पहले नेशनल हाल में रखी थी, लेकिन वो कहने लगे कि वहाँ की बजाय अगर आप इधर कर लें तो बेहतर है। तो फिर वहाँ मेरा एक कज़न होता था मकसूद आलम, ठीक है। तो उन्होंने वो और मैं हमने साइकिलों पे, उस वक्त साइकिल का ज़माना था और जी, बच्चे जी। थे हम, तो फिर 7 डे चर्च में जब प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे हमारे एक ताया जी आए थे, वो भी यूएसए में होते हैं। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि जिस दिन तू अर्नस्ट माल के साथ बजाएगा ना, मैं उस दिन मानूंगा। ठीक है। लेकिन मैंने उनके साथ जब पास्टर हिजकियल सरोश डॉक्टर जी, जी। जो डॉक्टर साहब हैं, उनके चर्च में मैंने ऑलरेडी उनके साथ बजाया हुआ था, ठीक है। क्योंकि अंकल डॉक्टर यूनस जो थे वो मेरे मैं उनके साथ उस वक्त भी तबला बजाता था, वो बहुत प्रोफेशनल भी गाते थे। ठीक है। तो वो भी उस चर्च में अटेंडेंस देते थे, जाते थे संडे और दीगर इबादत पर, तो वो उनके साथ मुलाकात होते। फिर अंकल अर्नस्ट भी वहाँ पे नौलखे चर्च में भी हम गए, वहाँ पे फिर मुझे बजाने का मौका मिला। उठ जाग मुसाफिरा दूर, इस तरह का एक गीत था, उठ तौबा गुनाहों से कर पापी। ठीक है। तो ये भी मैंने बजाया उनके साथ। ठीक है। तो फिर वो अमेरिका चले गए, फिर मुझे यानी कि ना मुलाकात हुई, कुछ भी ना हुआ। फिर वो बड़े अरसे के बाद आए, तो फिर अचानक बिशप ज़राया साहब के घर में ही पहली संगत हुई और उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया। ठीक है। तो फिर उसके बाद लगातार मैं बजाता रहा, फिर मैं यूके चला गया। ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई जिमी बजाते थे, जी, जी। तो वो भी हमारे जनाब कौम का सरमाया है, इस तरह ही है। और बड़ा अच्छा तबला बजाया उन्होंने, जितना भी बजाया बहुत अच्छा बजाया। ठीक है। और खुदावंद उनको भी बरकत दे। अच्छा, गॉस्पेल सिंगिंग की अगर बात करते हैं तो कौन से ऐसे सीनियर गॉस्पेल सिंगर जिनको देख के आपने कहा कि मैं भी अब गॉस्पेल सिंगिंग में आ जाऊं? मैंने देखा ये था कि मैं, क्योंकि अंकल अर्नस्ट मल के साथ ही बजाता था, ठीक है। तो जब मैं बजा रहा होता था तो मसा तो मेरे ऊपर भी ठहर जाता था, इस तरह ही। तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली भी आई उस वजह से। ठीक है। तो ये शुक्र है खुदा का कि उनका असर अभी भी चल रहा है। तो मैं तो उनको अपना रूहानी यानी कि गॉस्पेल सिंगिंग में मैं उस्ताद उनको मानते अपना हैं। उस्ताद ही मानता हूँ। ठीक है। वो हैं उस्ताद। अच्छा, और थे, इसका रहेंगे। मतलब है कि क्या आपने उनको बड़ा कॉपी किया है, उसी तरह ही आप पास्टर भी बन गए अब? हाँ जी। और उसी तरह मेरा ख्याल जब आप इबादत करते होंगे तो इस तरह गीत भी गा रहे हैं, हाँ साथ जी। प्रस्तुति भी कर रहे हाँ हैं। जी। ये बड़ा समा पैदा करता है। नाज़रीन, जी, आपको याद है कि जिस तरह चर्चिज़ में कोई पास्टर साहिबान इस तरह ही गीत गाते हैं और साथ साथ जो है खुदा के हमदो-सना भी करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा रूहानियत सा समा चर्च के अंदर जो आ जाता है, और लोग बड़े जोश व खरोश से फिर इबादत भी करते हैं और गीत भी गाते हैं। गीतों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से गीत आपने अभी तक रिकॉर्ड करवा चुके हैं? मेरे तकरीबन कोई इस वक्त मेरा ख्याल है 15-16 गीत हैं अच्छा। जो इस वक्त यूट्यूब पे भी चल रहे हैं ठीक है। और मुख्तलिफ चैनलों पे चल रहे हैं। तो कौन सा गीत ज़्यादा आपका जिससे बड़ी पज़ीराई हासिल की? मेरे तकरीबन जितने भी गीत हैं ठीक है। उन्होंने पज़ीराई हासिल की है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी की कॉपी नहीं करता। ठीक है। अगर मैं ये समझता हूँ कि अंकल अर्नस्ट के साथ मैं रहा हूँ, तो मैंने उनका गीत सुना, उनका गाना सुना, उसको कॉपी नहीं किया, बल्कि अपने अंदर उसको जगह दी। और अब चूँकि मैं तबला भी बजाता रहा हूँ तो मैं अपने ही स्टाइल से बजाता था। ठीक है। इसलिए लोगों का कहना है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि आपके तबले में कुछ फ़र्क है। ठीक है। तो इसी तरह अब जब कंपोजिशन करता हूँ तो फिर गीत का अंदाज़ कुछ इस तरह से मैं रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि खुदा की जो हजूरी है, जी, जी, उसका जो हमारा एक्ट होना चाहिए ना उस वक्त, या हमारी गीतों का जो अंदाज़ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, रूहानियत नज़र आए, ना कि मिसाल के तौर पर हमें जैसे। और मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़कर हमें चाहिए कि हम पूरी, अगर हम वैसे हमें कोई मिनिस्टर बुला ले या मुल्क का सदर कहे कि भी आपने प्रोग्राम पे आना है, तो हम 6-6 महीने प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह ही है। ठीक है। तो खुदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, उसके प्रोग्राम के लिए हम मेहनत करते नहीं हैं, लेकिन
गा देते हैं। और बहुत सी सीडीज़ गीत मैं जब सुनता हूँ तो मुझे दुख भी होता है कि क्यों नहीं अच्छे तरीके से इसको पेश कर पा रहे, क्योंकि जब खुदा के लिए अच्छे से अच्छा तोहफ़ा देना चाहिए हमें। खुदा के लिए हमें सबसे ज़्यादा, जो आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप उसको पेश करें। ठीक है। तो उसमें मेहनत, मैंने फिर बोलूँगा कि थोड़ी सी मेहनत और लगन और जो है ना रियाज, ये ज़रूरी है। मेहनत ज़रूरी है, लगन रखनी चाहिए, हौसला भी रखना चाहिए। कौन से जो क्लासिकल गाते हैं कि नीम क्लासिकल गाते हैं आप? मैं हर तरह का गाना, जो गीत हर, हाँ जी, हर तरह का गीत गाता हूँ। तो आप आज नाज़रीन को कौन सा गीत सुनाएंगे? आज मैं नाज़रीन को अपनी पसंद के गीत सुनाऊंगा, ਜਿਹੜੇ सच्चे दीवाने रब दे ने। ठीक है। वो तो रब नूं भी चंगे लगदे ने, जिन्हां रब नाल यारी लाईए वो छड्ड के मैदान ना भजदे ने। मैं तो ये जानता हूँ कि जिन्होंने खुदा के साथ अपना बंधन बांध लिया है, तो चाहे कुछ आए, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा पैगाम है कि इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं, तो हमें कहाँ पर जाना है ये हमारे लिए सवालिया निशान है। इस दुनिया में किते दुनिया ते दिल ना लामी, सीधा कोल खुदा दे तू आमी। तो नाज़रीन आप ये गीत सुने जो पास्टर अशरफ प्रेमी साहब, फिर उसके बाद बाकी बातें करेंगे। जो मालिक हर हर दा, जो मालिक हर हर दा, ते उस दा नाम शतावणे मैदान ना हरदा, किसे मैदान ना हरदा। सच्चे दीवाने, 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 रब देने, रब देने, सच्चे दीवाने, रब देने, होते रब नूं नी चंगे लगदे ने जेड़े सच्चे दीवाने। रब देने, रब देने, सच्चे दीवाने, रब देने, होते रब नूं नी चंगे लगदे ने। जिन्ना रब नाल रब नाल यार लाईए, जिन्ना रब नाल यार लाईए, ओते छड्ड के मैदान ना भजदे ने जेड़े सच्चे दीवाने। रब देने, ओते रब नूं
कीतियां लिया दुआ रब्बा अग बरसा कीतियां लिया दुआ रब्बा अग बरसा कीतियां लिया दुआ रब्बा अग बरसा शोला आसमानो आया जिन्ने पापड़ सिलाया जेड़े बिच मैदान दे गजदे ने बिच मैदान दे गजदे ने ओ ते रब नूं भी चंगे लगदे ने सच्चे दीवाने सच्चे दीवाने रब दे ओ ते रब नूं भी चंगे लगदे ने कौम कट मुसाया रब मन बरसाया कौम कट मुसाया रब मन बरसाया चढ़ दुश्मन आया ना पानी च बनाया जेड़े जंगिया बादी लड़दे ने जंगिया बादी लड़दे ने ओ ते रब नूं भी चंगे लगदे ने सच्चे दीवाने रब दे बैठा ते बरेदी तख्त ते बैठा बरेदी प्रेमी हम तो सना पैर देने जेड़े सच्चे दीवाने रब देने होते रब नूं भी सच्चे लगदे ने जेड़े सच्चे दीवाने रब देने होते रब नूं भी चंगे लगदे ने
छड़ के मैदान ना भजदे ने जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना और बड़ी ही रूहानियत वाला गीत था, जिससे जो है लोगों में मैं जानता हूँगा कि बड़े जोश व खरोश आ गई होगी। तो आइए बाकी बातें फिर दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, आप जब यूके गए जी। तो यूके में आप प्रोफेशनल कमर्शियल काम करने गए कि इबादत वगैरह के लिए गए? नहीं, उस वक्त मैं जब गया था तो इबादत का तो था ही, ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनली भी था मामला। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल मैं- शोज करने गए थे? हाँ जी, उस शोज नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, मुझे वहाँ पर एक जॉब मिली थी म्यूज़िक की, ठीक है, तो उस सिलसिले में भी तो फिर इस तरह से हमने वहाँ पे यानी कि वहाँ मैं एज ए टीचर था ठीक है, पार्टीशन काउंसिल्स में ठीक है, और भवन स्टूडियो में, और वहाँ पर रहकर मुझे मौका मिला कि बड़े बड़े उस्तादों के साथ, जिनके साथ मुझे चाहता था कि मैं बजाऊं, तो वो मुझे मिला मौका, ठीक है, जिसमें उस्ताद हरिहरन, ठीक है, उस्ताद चंदन दास और उस्ताद अनूप जलोटा साहब और मतलब कि वहाँ पर यूके में आपने इंडियन हाँ जो जी, आर्टिस्ट हैं तलत उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया? हाँ जी, उनके साथ किया है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन से भाई बहन हैं जो इस फील्ड में हैं? तकरीबन इसमें हमारी फैमिली में मेरा भाई भी है, ठीक है, वो भी, लेकिन वो पॉप म्यूजिक कमर्शियल में- ज़्यादा करते हैं? हाँ जी, यानी कि कीबोर्ड वगैरह ठीक का है। काम है उनका, तो ग्रुप्स का है। तो उसमें ये है कि और मेरे चाचा जी हैं, ठीक है, आगे से हमारे उनके बेटे बेटे भी हैं। हाँ, तो तो आपके शौक बच्चे है। हैं इस फील्ड में? मेरी बेटी है, अच्छा। तो वो यूट्यूब पे एक लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप देखेंगे तो वो छोटी है, ठीक है, लेकिन बाजा भी गीत गाती है उस पे बजा के, ठीक है, तो कभी कभी वो मेरे साथ संगत भी करती है ठीक है। और पढ़ाई भी कर रही है अभी वो। तो रियाज को कितना टाइम देते हैं आप? सर, ये रियाज जो जब मैं प्रोफेशनली, यानी कि अब उस वक्त लोगों के जैसे समझता है कि भी प्रोफेशनल आदमी, लेकिन मैं उसको प्रोफेशनल समझता हूँ जो खुदा की खिदमत में सही काम करे, सही काम करें, उसको मैं प्रोफेशनल समझता हूँ। ठीक है, पैसे के लिए तो सब करते हैं और मैं भी करता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल काम अगर करना है तो फिर खुदा के लिए करो। ठीक है, तो उस वक्त मेरी रियाज जो थी, सुबह 3 बजे उठना है और फिर रियाज चल सो चल है, और फिर उसके बाद जब सारा दिन पढ़ के आना, सो के ट्यूशन चले जाना, वापस आना, फिर तबले पे बैठ जाना, ठीक है, फिर वो शाम तक, फिर उसके बाद रात को फंक्शन या कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम, मुझे इबादत पे भी जाता था ज़्यादा शौक़ से, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम फिर ये था कि जाता था उस वक्त, तो लोग मुझे प्यार करते थे और आज भी करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उस वक्त के भी लोगों से खुश हूँ, आज के भी। ठीक है, तो प्यार करते थे वो, फिर फंक्शन आता था तो मुझे 2-2, 3-3 प्रोग्राम जो होते थे रात को, एक रात के अंदर ही हम करने से कि भी 2 घंटे उधर का रहा है, 2 घंटे आगे चले गए। ठीक है। तो इस तरह से लोगों की चाहत खाने की अगर बात करते हैं तो हमारे जो जितने भी खान साहब लोग हैं वो बड़े टिपिकल खाने जी जी। के धनिया गोश्त और ये इस तरह की जो खाने हैं, आपको क्या शौक है खाने का? मैं सबसे सुबह उठकर एक थोम की तुरी खाता हूँ, अच्छा, और उसके बाद मैं सुबह उठता हूँ, अदरक की एक छोटी सी डली लेता हूँ और अदरक की ही चाय बनाता हूँ। अच्छा, इसका फिर- मतलब कि आप स्मार्ट हैं, इसी वजह से हैं? हाँ जी, मैं बहुत एहतियात रखता हूँ इस चीज़ की भी, क्योंकि खुदा के लोग जो है ना, जो खुदा के लोग होते हैं वो अक्सर नौजवान रहेंगे। इस तरह ही? खुदा के लोग कैसे रहेंगे कि जब सबसे बड़ी खुराक जो है वो रूहानी खुराक है। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि पासे साहब ने एक बड़ा अच्छा टोटका बताया है कि मैं अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए किस तरह की जो है देसी तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोम वगैरह या ये बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। सुनने में तो ये लगता है कि जैसे ये इस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो मैं इनकी जो है खूबसूरती देख के और स्मार्टनेस देख के तो मैं यही कह रहा हूँ कि वाकई ही ये। तो उसके अलावा कोई खाने में शौक़ है, बिरयानी वगैरह और ये? चावल तो मैं बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, तो स्वीडिश को शौक से खा लेता हूँ। तो गले का जो गले मेरे को कुछ नहीं होता। अच्छा, तो भाभी जब आप रियाज वगैरह करते थे तो डिस्टर्ब नहीं होती थी क्या? आप कितना टाइम दे रहे हैं, इधर दे रहे अभी हैं? तो उसकी आज मैं आपको एक बात बताऊं, जी, ये सच्ची बात है कलाम की कि
वो आदमी खुशनसीब है जिसको अच्छी बीवी मिल जाए। इस तरह ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आई एम सो लकी कि मुझे मेरी बीवी मिली है और वो खुदा ने दी है। ठीक है। वो मेरे साथ हर लिहाज से मेहनत करती है और मेरे तमाम शौक़ को और मेरी खिदमत को बढ़ाने के लिए वो भरपूर मेरी मदद करती है। अच्छा, पास्टर कब बने? ये कब कैसे आइडिया आया कि मैं अब खुदा की खिदमत में और मज़ीद बढ़ूँ? ऐसा था कि ख्याल तो मेरा बचपन से था। ठीक है। कि मैं चाहता था कि मैं खुदा की खिदमत करूं और सबसे पहले मेरी जो ख्वाहिश थी, मैं चाहता था कि खुदावंद मैं आपको जानूं। ठीक है। तो वो मुझे खुदा ने ये सिखा दिया। ठीक है। और बता भी दिया और दिखा भी दिया और खुदा मुझे मिलकर भी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बताकर भी चले गए। अच्छा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वो सारी सच्चाई बताई है जिसका मैं मुंतज़र था। ठीक है। तो फिर खिदमत का तो पीछे डिप्लोमों की बात भी नहीं है, हालांकि हमने सेमिनरी की हैं, सब कुछ है। ठीक है। लेकिन डिप्लोमा तो हमें चाहिए असल जो आसमान की बादशाही को हमें पहुंचाएगा। ठीक है। अगर आसमान की बादशाही का आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आसमान की बादशाही के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो यू कांट गो देयर। ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट जीसस सेज। अच्छा, जब आप अभी तो आप भी पास्टर हैं, तो जब आप गॉस्पेल सिंगिंग में आए, म्यूजिशियंस थे जी। तो कोई कन्वेंशन वगैरह में बुलाते थे तो कोई डिमांड करते थे आप? नहीं, मैंने पैसों की कभी डिमांड नहीं की। उसकी वजह मैं प्रोफेशनल भी जाता था। ठीक है। तो मुझे बल्कि रियाज इम्तियाज़ अली हाँ बहुत जी। अच्छे गायक और हाँ जी, इस तरह ही बड़े प्यार करते थे उस वक्त। थी। तो वो मुझे कहते होते थे, यार तुम मतलब हम कहते हैं आपको, हम जब आपके साथ जाते हैं तो हम तो डिमांड करते हैं, आप क्यों नहीं करते? ठीक है। मैंने कहा जी बात ये है, मैंने उसको फिर बताई ये बात कि तेरा राखा ना कदी हंगलावे, तेरे रब नू नींदर। तो मेरे खुदा को मैंने कहा नींद नहीं आती, जो उसका बंदा होगा उसकी मेहनत उसको मिल जाएगी। ठीक है। और जितनी आप मुझे दे देते हैं मैं ये समझता हूँ कि इतनी ही मेरी मेहनत होगी शायद। ठीक है। अब आप पास्टर हैं तो आप कन्वेंशन वगैरह कराते होंगे, तो कोई गॉस्पेल सिंगर्स वगैरह आते हैं तो आप कोई हदिया वगैरह देते हैं उनको? देखिए मैं उनको ज़रूर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें हम कुछ और सिचुएशन में हैं, हमें लोग और सिस्टम से समझते हैं उस इस तरह से कि हमें सीनियर में हम आ जाते हैं। ठीक है। तो जो बच्चे आते हैं वो पेट्रोल आना जाना वक्त निकालना, तो फिर अगर हम इतना भी ना उनके लिए कुछ करें। ठीक है। तो नाज़रीन आप ये सुन सकते हैं कि मैंने जो है गॉस्पेल सिंगर्स भी हैं, पास्टर भी हैं, इनसे मैंने यही क्वेश्चन किया क्योंकि हम हर प्रोग्राम में अपने इसी प्लेटफॉर्म पर ये भी मैसेज देते हैं कि जितने भी हमारे गॉस्पेल सिंगर्स हैं जिनको आप इनवाइट करते हैं कन्वेंशंस के ऊपर, और आजकल हमारे जो एक ट्रेंड चल चुका है कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं शादियों पर भी बुलाते हैं, उनको कुछ ना कुछ हदिया वगैरह देना चाहिए ताकि वो जो पूरे तौर पर वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और म्यूजिशियंस भी साथ लेके जाते हैं, तो उनको हमें कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से खुदा की खिदमत कर सके। तो पास साहब कोई हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैगाम देना चाह रहे हैं आप? बस मैं यही पैगाम दूंगा कि लिखा है कलाम में और कहा गया है, ये सब जानते हैं कि आखिरी वक्त में ये होगा कि लोग कहेंगे क्या ये खुदावंद हमने तेरे नाम से बहुत से गीत गाए थे, हमने तेरे नाम से नबूवतें भी की थी, हमने तेरे नाम से बहुत सी बदरूहें भी निकाली थी और हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं। तो फिर सवालिया निशान ये है कि खुदा ये कहेंगे कि उस वक्त मैं साफ कह दूंगा उनसे कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। अब वाकफियत करने की कोशिश करें खुदा से। जब आपकी वाकफियत खुदा से हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि फिर खुदा को आप देख सकेंगे, फिर खुदा को समझ सकेंगे। तो उसके लिए कोई देखें छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं जिनको हम किस तरह से देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। वो टेलीस्कोप के ज़रिए या दूरबीन के ज़रिए से या कुछ ऐसे आलात के ज़रिए से हम उनको देख सकते हैं कि ये वाकई मौजूद हैं यहाँ पर। तो अगर आपने आसमान की बादशाही को देखना है तो फिर हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो कलाम मुक़द्दस है। किताब मुक़द्दस जो है वो हमारे लिए ऐसी टेलीस्कोप है, ऐसी दूरबीन है जिससे हम आसमान की बादशाही को देख सकते हैं। तो आप से मेरी विनती है कि दुआ में ठहरें और खुदा के कलाम को जब आप पढ़ें तो उसकी नबूवतों को समझना शुरू कर दें। तो क्योंकि खुदा बाप का ज़माना है और खुदा बेटे का ज़माना है, ये निज़ाम खुदा का है। और अब खुदाए रूहुल कुद्दस का ज़माना है और खुदा ने कहा है कि जब भी बपटाइज होना है तो क्या नाम किस नाम से होना है? खुदा बाप के नाम से होना है,
खुदा बेटे के नाम से होना है और खुदाए रूहुल कुदस का भी नाम होना चाहिए जिससे बपटाइज आपने होना है। नंबर 1 कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या आप बाप के ज़माना में ज़िंदा थे, क्या आप बेटे के ज़माना में ज़िंदा थे, क्या कौन से ज़माना में आप रह रहे हैं और अभी आपको किस मेडिसिन की ज़रूरत है। तो यही मेरा पैगाम है कि आप कोशिश करें कि खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करें। यही मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया पास्टर अशरफ प्रेमी साहब, आपने हमें thank टाइम दिया। और ये हमारा जो प्लेटफार्म है, ये हम यहाँ पर हर अपने गॉस्पेल सिंगर को दावत देते हैं ताकि वो हमारे प्लेटफार्म पर आएँ और हम नाजरीन को दिखा सकें कि हमारे मसीह कम्युनिटी में कितना टैलेंट है। मुझे भी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।